अस्सलामुअलैकुम। तो ये बात बताते हुए मुझे थोड़ा सा अफ़सोस भी हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बतानी है कि ये जो छुट्टियाँ आपको इस बार मिली हैं, इस तरह की छुट्टी अब आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप अभी देखो, आपको छुट्टियों में ना ही किसी कॉलेज के टेस्ट की तैयारी करनी है, ना ही कोई और टेस्ट की तैयारी करनी है, बस पूरा 2 महीने फुल एन्जॉय करना है। लेकिन इस तरह की छुट्टी अब आपकी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएँगी। आप ये वक्त जो आपने स्कूल में गुज़ारा और ये जो छुट्टियां हैं, बस इसे ज़िंदगी भर याद रख कर दिल दिल में खुश होते रहोगे, लेकिन ऐसी छुट्टियां नहीं होंगी। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? देखो, जब आपको फर्स्ट ईयर में छुट्टी मिलेगी ना, वो ज़्यादा टाइम की नहीं होगी, 1 महीना 1.5 महीने तक की होगी। तो उसमें क्या करना होगा, आपने एप्टीट्यूड की तैयारी शुरू करनी होगी। बहुत से बच्चे शुरू कर देते हैं, और फिर जब इंटर के बाद छुट्टी मिलेगी, इंटर के पेपर के बाद, फिर तो आपको 1 दिन भी नहीं मिलेगा छुट्टी का। फिर आपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना है। इंजीनियरिंग फील्ड या अगर मेडिकल फील्ड या साइंस की फील्ड में जाना है तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना होगा, और वो बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल एमसीक्यूज़ टेस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट ही होता है इस बच्चे की स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, उसके बाद फिर जब जॉब में लग जाओगे, फिर तो आपको पता है 10 दिन की भी छुट्टी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो छुट्टियां हैं ना, इसको मैं बोलूँगा वेस्ट ना करो। मेरा ख़ुद का आपको एक मशवरा है। अच्छा, मैं अपनी छुट्टियों में क्या करता था, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ट्रैवल वाले पॉइंट पर जाकर, ठीक है। ट्रैवल वाला पॉइंट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कब जॉब करी। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि सर वाकई कोई इस उम्र में भी जॉब कर सकता है, तो मैं आपको वो बताऊँगा। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाके बताऊँगा, ट्रैवल के बाद बताऊँगा इंशाल्लाह। देखो भाई, मुझे काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया, सर छुट्टियाँ बहुत अच्छी जा रही हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो कुछ हमें ऐसा भी बताएं जिससे हमें थोड़ा फ़ायदा भी हो जाए। क्योंकि आपने 9 मैट्रिक में पढ़ाया, आपको हम सर मानते हैं, तो थोड़ा सा हमें यहाँ भी गाइड कर दें। तो देखो, मैं जो आज आपको बताऊँगा ना, इसको ज़रूर सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, और इससे आपको अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज़ करने का मौका मिलेगा। अगर कुछ करना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो यही वक्त है, ये 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, इसमें अपने आप को ज़रा ग्रूम कर लो, क्योंकि फिर कभी आपको अपने ऊपर काम करने का इस तरह से मौका नहीं मिलेगा। मैं भी जिम जाता था, 9 मैट्रिक में मैंने लग के 6-7 महीने जिम किया, अच्छी खासी बॉडी बन गई, लेकिन 9 मैट्रिक के बाद मुझे फिर दोबारा कभी जिम जाने का मौका नहीं मिल पाया। कोशिश करता हूँ चला जाऊँ, कभी 1 हफ़्ते चला जाता हूँ, कभी 2-3 दिन चला जाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, नहीं मिल पाता। तो जो भी बच्चा जिम जाना चाहता है, लग जाओ भाई, बना लो बॉडी। अच्छा, अब आ जाओ ऑनलाइन वर्क। देखो भाई, जो आपको बोले कि ऑनलाइन काम का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उससे ये बोलो कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम से रिलेटेड। तो ये कैसे हो गया कि अगर ऑनलाइन काम का फ़ायदा नहीं? तो ऑनलाइन काम से आप डॉलर्स में कमा सकते हो, और कर सकते हो। मैंने भी किया है, आप लोग भी कर सकते हो। बस ये देख लो कि किस फील्ड में किधर आपने मेहनत करनी है, और किसी भी फ्रॉड में ना आओ। जो भी करो, अपने पेरेंट्स को बता दो कि अम्मी अब्बू मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ठीक है? अगर इजाज़त दें तो करो। अब जैसे मैंने ये चैनल बनाया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं रात को सोया, सुबह उठा और चैनल बना के शुरू हो गया। नहीं, मैंने अपने अम्मी अब्बू भाई बहन सबको बता दिया था कि मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ यूट्यूब पर। जबकि मैं इंडिपेंडेंट था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बता दिया, ताकि उनके इल्म में हो कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, हाँ तुम पढ़ा लो, हाँ पढ़ाओ बेटा। तो मैंने फिर आगे शुरू किया, और उनकी दुआओं से आज मैं यहाँ तक आपके सामने आ खड़ा हो सका। आप भी कर सकते हो, अगर चाहते हो कोई सब्जेक्ट पढ़ाना, पढ़ाओ बेशक, मेरे साथ भी शेयर करो। अगर आप अच्छी तरह पढ़ाओगे, 4-5 चैप्टर आपने करा लिए होंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपका चैनल भी शेयर करूँगा। बस, तो मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा आपसे वादा है। मैं ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब पे काम किया, बोला बाला, कुछ करा नहीं, बस कह के बैठ गए। करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे साथ चैनल का लिंक शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, कंप्यूटर ETC। देखो भाई, कंप्यूटर की फील्ड्स में आपके पास बहुत सारे काम हैं। आपके पास यूट्यूब चैनल भी उसी में आ जाता है, आपके पास डिज़ाइनिंग आ जाती है, आपके पास कंप्यूटर में MS एक्सेल या MS वर्ड आ जाता है, ये तो बहुत बेसिक आ जाता है, ठीक है। अच्छा, आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो है वो कंप्यूटर का आप हार्डवेयर का काम सीख सकते हो, आप कंप्यूटर में कोडिंग सीख सकते हो, आप कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजिंग की मदद से पैसे कमाना सीख सकते हो, आप कंप्यूटर की फील्ड में बहुत पैसे बना सकते हो। यकीन मानो, इतने ज़्यादा पैसे बना सकते हो कि आप अपना ही खर्चा नहीं, अपने घर का भी खर्चा उठा सकते हो। बल्कि अपने घर का नहीं,
अपने घर के और लोगों का भी खर्चा उठा सकते हो, बल्कि 2, 3, 4 घरों का खर्चा उठा सकते हो। इतने ज़्यादा पैसे कंप्यूटर की फील्ड से कमाए जा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे टीचिंग दे सकते हो, आप किसी को ऑनलाइन जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, आप किसी को ऑनलाइन जो है वो कुरान पढ़ा सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो इस तरफ ज़रूर आ जाओ, अपना काम सोशल मीडिया पे लेकर आओ। मैं नहीं कह रहा सोशल मीडिया पे नाच गाने की वीडियो बनाओ, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे अपना काम लेकर आओ। अपना जो वर्क है, आपको इंग्लिश बोलनी अच्छी आती है, सोशल मीडिया पे आके दिखाओ। आपको जो है वो कुछ ड्राइंग या कुछ भी खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसे आगे पहुँचाओ। अब देखो यहाँ पर हम लोगों की इंग्लिश स्किल्स जो है ना बहुत वीक है। हमने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, मगर अनफॉर्चुनेटली वी आर इन वीक कंडीशन। तो फिर हम क्यों यहाँ पर मतलब वीक कंडीशन में है, यानी हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं अच्छी तरह से इंग्लिश? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। मैं जैसे कि मोबाइल के सामने आऊँगा तो इंग्लिश बोलने में मुश्किल होने लगेगी। वैसे तो मैं बोल पाता हूँ कि अगर किसी दोस्त के सामने हो या कहीं काम में हो, लेकिन मोबाइल के सामने आके मैं भी हेजिटेट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर हेजिटेशन दूर करने के लिए आपने इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ, देखो भाई ये जो है एक्सप्लोर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स, इसमें यह है कि आप छुट्टियों में अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने फैमिलीज़ में दूसरे शहर या मुल्क चले जाओ और वहाँ पर छुट्टी एंजॉय कर कर आ जाओ। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि देखो भाई उनको भी टाइम देना ज़रूरी है, दादा दादी नाना नानी को, तो उनको भी आप टाइम दे सकते हो। आप मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमने जा सकते हो, क्योंकि ये छुट्टियाँ आप घूमने के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो सिर्फ घूमना नहीं, कुछ काम भी करना, तो एक मोबाइल या अच्छा सा लैपटॉप पे वहाँ पर जाके आप ये सब काम भी कर सकते हो। उसके बाद मैं बताता हूँ अपने बारे में। भाई देखो, मुझे जैसी छुट्टी मिलती है ना, मैं तो फ़ौरन निकल जाता हूँ ट्रैवल पे। जैसी मुझे मेरी यूनी से छुट्टी मिलती है, मैं निकलता हूँ ट्रैवल पर अपने काम के लिए। इस्लामाबाद जाता हूँ, लाहौर या हैदराबाद, इन इलाकों में जाता हूँ अपने यूट्यूब और इस दूसरे जो मेरे काम होते हैं उसके लिए। तो आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल से मुराद ये है कि अपने रिश्तेदारों में जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को मशवरा दे सकते हो कि हम लोग रिश्तेदारों में चलते हैं छुट्टियों पे। और बहुत से पेरेंट्स का ये जो है वो आइडिया होता भी है कि जैसी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो जाएंगे रिश्तेदारों में। यहाँ पर ट्रैवल से मुराद ये नहीं है कि सी व्यू चले जाना, हाउस बे चले जाना, सनवे लगून या फीस्टा इस तरह चले जाना। ये ट्रैवल में नहीं आता, ये पिकनिक में आता है, ठीक है। शॉर्ट इसमें आपका ट्रैवल रहता है। अच्छा, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मैंने जो सबसे पहले जॉब करी थी ना, वो 8th क्लास में करी थी। और वो कब करी थी? छुट्टियों में, 2 महीने की जब छुट्टियाँ पड़ी थी तो करी थी। जैसी मेरी 8th क्लास कंप्लीट हो गई थी तो 9 शुरू हो गई थी, लेकिन उसके दरमियान 2 महीने की मुझे छुट्टियाँ मिल गई थी, तो मैं फ़ौरन जॉब पे चला गया। तो उस टाइम पे मुझे सैलरी जो मिली थी ना, वो 1 महीने की मिली थी 3,400 रुपये। बेसिकली बहुत छोटा नंबर है अगर आपको आज के दौर में लगता हो 3,400, लेकिन उस टाइम पे भी 3,400 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, अच्छी रकम थी, एक अच्छा अमाउंट था। उससे मैंने अपने छोटे मोटे खर्चे निकाले थे। मैंने शायद पीसी सही करवाया था अपना, मैंने अपने स्कूल का शायद यूनिफॉर्म लिया था और अपने कोर्स वगैरह लिया था। तो मैंने 8th क्लास में वो जॉब करी। अब काम मैंने ऐसा किया था कि कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं था, वो समझ लो एक लेबर टाइप काम होगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेट करूँ। अब वो काम ऐसा था कि मशीन ऑपरेटिंग करनी थी मैंने, तो वो मैंने मशीन ऑपरेटिंग उस टाइम पे करी थी। तो मैंने फिर 8 में काम किया, ठीक है, 2 महीने लग कर मेहनत की। सुबह जाता था मैं 10 बजे जाता था और शाम में मैं आता था 8 शाम के लो, बल्कि रात के लो, मगरिब के बाद 7-8 बजे मैं घर आ जाता था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में जाता था तो यही टाइम हो जाता था आने में। सुबह 9-10 और शाम को 7-8 बजे घर, फिर सोता था, फिर फ़ौरन सुबह उठ के चला जाता था। तो वहाँ पर मैंने क्या सीखा? वहाँ पर मैंने मार्केटिंग करना सीखा, वहाँ पर मैंने लोगों से बात करना सीखा। बहुत मुश्किल था काम करना, गर्मी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, हंसी मजाक करने वाला। तो जब मैंने वो काम शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, काम करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होती है काम पे लगे रहने के लिए। मेरे दिमाग में ख़्याल आता था कि मेरे फ़ीस तो मेरे अम्मी अब्बू दे रहे हैं और मेरे तमाम ख़र्चे मेरे अम्मी अब्बू उठाते हैं, मुझे पॉकेट मनी भी अच्छी खासी मिल जाती है, मुझे और भी ख़र्चे मिल जाते हैं, साइकिल मिल जाती है, बाइक मिल जाती है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? फिर मुझे एहसास हुआ कि आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा, मैं कब अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया
कि हाँ अब मैं ये जॉब करूँगा। मैंने फिर जॉब की, मेरा स्कूल शुरू हो गया, लेकिन वो जो जॉब थी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने 1 हफ़्ता स्कूल भी किया, 1-2 हफ़्ता स्कूल भी किया और जॉब भी किया। तो मेरे सर को पता चला कि मैं जॉब पे जाता हूँ, तो वो बहुत खुश हुए कि तुम वाकई जॉब पे जा रहे हो, अपना ख़र्चा खुद उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो टोटल मैंने 8,000 रुपये कमाए, क्योंकि उस वक्त ईद आ गई थी तो थोड़ा ईद का भी अलाउंस मिला था मुझे, तो 8-9 हज़ार रुपये मैंने उस वक्त कमाए। लेकिन वो 8-9 हज़ार रुपये मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी, और ना सिर्फ पहली बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिली। फिर मैं 9 में भी गया, लेकिन 9 में टाइम बढ़ गया था, 10 से 10 काम करता था फिर, और थोड़ी पैसे भी बढ़ गए थे। फिर मुझे 9,000 या 8,000 रुपये मिलते थे महाना। तो मैंने मेहनत करी। 9 का स्टूडेंट और काम पे जा रहा है छुट्टियों में, तो वो जहाँ मैं काम पे जाता था वो भी मुझे यही बोलते थे कि तुम 2 महीने में आ जाते हो छुट्टियों के, तो काम करते हो। मेहनत से काम करता था, जो काम मिलता था लग के करता था, क्योंकि देखो पहले मुझे 3,000 दे रहे थे, फिर वो एकदम से 8-10 हज़ार पर आ गए थे। अच्छा, फिर 10th की छुट्टियाँ पड़ी तो फिर मैं काम किया, फिर मुझे 15-12 हज़ार रुपये मिलने लगे थे, तो वो भी 10 से 10 टाइमिंग पे जाता था। तो मैं ऐसे काम करता गया। फिर 10th के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने के बाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद बीच में कोरोना आ गया था तो मैं नहीं जा सका। फिर मैंने जो है वो यूट्यूब पर आ गया, वहाँ पर मैं घंटों मेहनत करता था, तो फिर यूट्यूब पे आके भी घंटों मेहनत करने लगा, पढ़ाने लगा। 2-3 साल तक तो कोई भी व्यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मैं ही अपनी वीडियो अपलोड करता था और खुद कभी कभार देख लिया करता था, लेकिन उम्मीद थी कुछ होगा एक दिन ज़रूर। तो फिर हुआ, अल्लाह ताला ने जो है वो कामयाबी दी, और आज मैं आपके सामने यहाँ हूँ कि आप मुझे सुन रहे हो। बताने का मकसद सिर्फ इतना है, आप अभी से मेहनत करो, अपने घर वालों का हाथ बटाओ। अगर आप लड़की हैं, अगर मेरी बहन है आप, तो आप जो है वो अपनी अम्मी का किचन में हाथ बटाएं, ठीक है, और ऐसे राइटिंग वगैरह करें, इंग्लिश सीखें ऑनलाइन, और जो भी ऑनलाइन छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, अगर आपके घर वाले इजाज़त देते तो आप करें। हाँ, अगर लड़के हो तो बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, लड़कियों के पास भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ लड़कियों के पास नहीं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन घर वालों की इजाज़त से करें, ताकि क्योंकि घर वालों को पता होगा तो उनको पता है क्या सेफ़ है क्या सेफ़ नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं हर चीज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, तो उनसे बात करके करें आगे काम। और जो मैंने बात की थी ना आप लोगों से कि घर वालों से पूछ के फील्ड्स लें, तो मुझे कुछ पेरेंट्स के मैसेजेस आए, कॉल आई कि आपने ये बहुत अच्छी बात करी, आपकी बात करने के बाद बच्चे ने जो है वो हमसे बात करी और हमने बैठ कर डिस्कशन कर एक फ़ील्ड बच्चे के लिए डिसाइड की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फ़ील्ड इस बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सब मुत्तफ़िक है ना, तो फिर अच्छा फ़ैसला हो जाएगा। तो आप लोग भी काम करो। अब मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ, पहले यूनिवर्सिटी जाता हूँ सुबह, और जब छुट्टियाँ पड़ती हैं यूनिवर्सिटी की तो 3 दिन या 4 दिन मैं जाता हूँ अपने काम से, ट्रेन में चला जाता हूँ और फ्लाइट से तेज़ी में वापस आ जाता हूँ। 2-2.5 घंटे में आ जाता हूँ वापस। पूरी ट्रैवल 2-2.5 घंटे की नहीं होती, फ़्लाइट से वापस आने में इतना ही टाइम लगता है। टोटल लगा लो आधे दिन में वापस आ जाता हूँ। और बाकी फिर मैं उसके बाद फिर मैं पूरे छुट्टियाँ आपको पढ़ाता रहता हूँ, ये आपके लिए काम जमा करता रहता हूँ, तो ये सब चलता है। अच्छा, तो आप लोग भी ऐसा करो ताकि आगे बढ़ सको। ज़्यादा टाइम ले लिया है पर मैं जल्दी बात करता हूँ। रिफ्लेक्ट एंड सेट गोल्स, तो जो भी आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त पर आप कर सकते हो, आपके पास अच्छा टाइम है। यूट्यूब चैनल बना लो, ठीक है, सामने नहीं आना चाहते नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उस पर अपना काम अपने हाथ से कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पता होगा मैं बहुत टाइम बाद सामने आया था वीडियो कैमरे के, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरे को लेकर शाय था, तो मैं हाथ से पढ़ाया करता था, आप लोग समझते थे, कोई मसला नहीं होता था। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, यूट्यूब चैनल बनाकर वॉइस ओवर कर सकते हो, या सिर्फ टाइटल्स डाल सकते हो और कर सकते हो। अच्छा भाई, वो बच्चे जो कि जिम जाना चाहते हैं तो शुरू हो जाओ, अभी से जिम चले जाओ, क्योंकि अभी जाओगे तो फर्स्ट ईयर में भी 3-4 महीने जा पाओगे तो अच्छी बॉडी बन जाएगी, अच्छा जो है आपकी हेल्थ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो जिम जाओ, और जिम ज़रूर जाना लेकिन घर वालों की इजाज़त लेकर। डाइट वाइट लो लेकिन गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना, जिम की तरफ जाना, ठीक है। अच्छा, अब देखो बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपके अब्बू की कोई शॉप है, ठीक है, कोई आपके अब्बू की मोबाइल शॉप है, या आपके अब्बू की जो है वो कोई मिठाई की शॉप है, या कोई इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, या कोई कारपेंट्री की शॉप है, या किसी भी किस्म की आपके अब्बू की शॉप है किसी भी तरह से, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अब्बू का प्रोडक्ट, उसकी तस्वीरें ले लेकर और अपने अब्बू का नंबर फेसबुक यूट्यूब पर डाल सकते हो और उसका रिव्यू कर सकते हो, और आप बोल सकते हो कि जो भी आएगा यूट्यूब फेसबुक के थ्रू उसको हम देंगे थोड़ा सा डिस्काउंट या ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। सो फॉर एग्जांपल मार्केट में आपको चीज़ मिल रही है 1000 की, तो हम आपको 900 की दे देंगे, 100 रुपये का आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आपके क्लाइंट पूरे
कराची से, पूरे सिंध से या मुल्क से आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपकी शॉप पे ही आ जाया करेंगे आपसे लेने के लिए। क्योंकि भाई शॉप खोल के आप बैठे हो तो आप ये चाहते हो ना कस्टमर आए, हर तरह का कस्टमर आएगा, हर इलाके से आएगा, हर शहर से आएगा, तो आपका काम बढ़ेगा। आप अपने अब्बू के मार्केटिंग हेड बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो अपने अब्बू के लिए, तो बहुत हेल्प कर सकते हो, चाहे लड़के हों या लड़की। ठीक है, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स सीखना चाहते हो, कोई काम सीखना चाहते हो तो वो सीख सकते हो। काम सीखने से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके सीखो, आप घर से भी बैठे बैठे सीख सकते हो अच्छी तरह से, फिर उसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसका काम कर सकते हो। तो मैं ये दुआ करूँगा भाई कभी आपको मजबूरी में काम ना करना पड़े, आप हमेशा काम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपने टैलेंट को आगे लाने के लिए करो। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई हैं, ज़रूर इनको सोचना, ज़रूर इन पे अमल करना। मैंने अमल किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा लिया है, तो मैं भी चाहूँगा कि आपको भी फ़ायदा हो, यानी आप भी कुछ करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि देखो एज़ अ टीचर सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा वो होगा कि जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करोगे। कोई भी इंसान डायरेक्ट वज़ीर आज़म नहीं बनता, डायरेक्ट सदर नहीं बनता, डायरेक्ट ना ही कोई पुलिसमैन बनता है, ना ही कोई डायरेक्ट डॉक्टर बन जाता है और ना ही कोई डायरेक्ट इंजीनियर बन जाता है। पहले बहुत स्ट्रगल होती है, एजुकेशन हासिल की जाती है, बैचलर किया जाता है, मास्टर्स किया जाता है और पीएचडी की जाती है, फिर अपनी फ़ील्ड में आके स्ट्रगल की जाती है, फिर जाकर कुछ इंसान बन पाता है। कुछ भी बनना चाहते हो, स्ट्रगल करो। मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर कर लूँगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि जिसमें मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थोड़ी बहुत मोटिवेशन रही होगी उम्मीद करता हूँ, कुछ ना समझ में आए ज़रूर पूछना, इंशाल्लाह गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद